बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि वसल्लम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम गोल्ड का नेक्स्ट वीक का टेक्निकली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को एजुकेट करना है, किसी को बाइंग या सेलने की कोई एडवाइस नहीं है। मेरा एक फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप भी मेरे कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद है और आप चाहते हैं कि इसी तरह का टॉप डाउन एनालिसिस आपको मिलता रहे तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देख लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक का फंडामेंटल डाटा देखें तो 1 जून को हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 5:30 पे सुबह के वक्त FOMC मेंबर पॉल की स्पीक है और उसके बाद 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। इसके अलावा लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। 2 जून को हमारे पास पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। 3 जून को वेडनेसडे वाले दिन ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा और हाई इम्पैक्ट डाटा है और 7 बजे फिर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। थर्सडे वाले दिन एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास 5:30 पे 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये था फंडामेंटल डाटा। अब हम गोल्ड को जो है, अगर हम प्रीवियस वीक की बात करें तो जिस तरह से मैंने आपको प्रिडिक्शन दी थी मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया है और ये वही चार्ट है जो मैंने पिछले वीकली फॉरकास्ट की वीडियो में मैंने आपको शेयर किया था और मैंने कहा था कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने इस रेजिस्टेंस एरिया की यहाँ के लिक्विडिटी क्लीन की है और ऑलमोस्ट 4540 के राउंड अबाउट मार्केट ने क्लोजिंग दी है और ये हमारा बाइंग एरिया था और मार्केट ने बाइंग एरिया को टैप किया और यहाँ से अच्छा खासा मार्केट ने रिवर्सल दिया है। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। मैंने अपने प्रीमियम मेंबर को ये शेयर किया था, ये मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, मंडे वाले दिन अगर मार्केट ने स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ 4500 को ब्रेक करती है तो मार्केट नेक्स्ट स्टॉप 4448, 4472, 4447, 18 और लास्ट पे 4373 था और मार्केट ने जो है 4366 से बाउंस बैक किया है। और इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन मैंने ये एनालिसिस शेयर किया था 4520 टू 4537, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट मार्केट जो है लिक्विडिटी को कौन सी हैंड करेगी, लिक्विडिटी को हैंड करेगी 4590, 4610, 4640 ये था। और नीचे आप देखें, अगर 4448 के नीचे सेल कंटिन्यू हो जाएगी फिर मार्केट 4420, 4473 और 4350 की तरफ जाएगी। स्ट्रांग मोमेंटम न्यूयॉर्क सेशन में होगा, ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम इसको जो है एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्योंकि लास्ट मंथ क्लोज हुआ है, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं। 1 जून से मंडे वाले दिन से हमारे पास एक नया मंथ स्टार्ट होगा तो हमने इसको पहले देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में क्या सूरत हाल है। मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हमारे पास 4772 ये एक हाई है और 4373 ये एक लो है और तकरीबन मार्केट की $300 की मूव हुई है अप एंड डाउन, ठीक हो गया। और 4540 के राउंड अबाउट मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे पास मार्च का मंथ था। मार्च से मार्केट जो है मुसलसल कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर में है। जिस तरह से आपको मालूम है ईरान और USA के दरमियान जो वार की सिचुएशन चल रही है, अगर कोई वार की न्यूज़ आती है कि सीज़ फायर की न्यूज़ आती है तो मार्केट बुलिश हो जाती है। अगर इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो मार्केट फिर बेरिश मोमेंटम में आ जाती है। तो ये हमारे पास मंथली लो और हाई है और $300 की मार्केट ने मूव दी है। इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये मार्केट का 4590 और लो था 4373, 66। तो ये मार्केट की वीकली कैंडल है और मार्केट को बॉटम से वीक रिजेक्शन मिली है और ये इस बात की इंडिकेशन है कि यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं और ये एक बायर का एक अच्छा बाइंग लेवल था और मार्केट यहाँ पे न्यू बायर एंटर हुए हैं और ये मार्केट को दोबारा इसी 4540 के एरिया की तरफ लेके गए हैं। अच्छा, ये हमारे पास वीकली है। इसको हम डेली में देखते हैं। डेली में भी हमारे पास अगर हम देखें, डेली में कोई कैंडल 4373 के नीचे अभी तक कोई कैंडल डेली की कैंडल क्लोज नहीं हो सकी।
जैसे ही अगर इसके नीचे डेली की कैंडल, डे 1 की कैंडल 4370 के नीचे कैंडल क्लोज करती है तो फिर मार्केट का ये बाइंग लेवल है, ये बाइंग लेवल 4140-45 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक 4000 तक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ये जो लो है, मंथली लो है, इसको स्वीप करे और इसकी तरफ आए। मार्केट में 100% कोई चीज़ नहीं होती, हम जस्ट प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाती है। हम प्रीवियस डाटा की बुनियाद पे जो है हम प्रेडिक्शन करते हैं। अब डेली का जो रेजिस्टेंस है, ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बना हुआ है 4590। अगर इसके नीचे ऊपर, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करती है डेली की 4590, 4600 के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट फिर तो शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया 4640 के राउंड अबाउट है, 4640 से 50। और उसके बाद अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करती तो फिर ये इसका डेफिनेटली ये एक रेजिस्टेंस एरिया है 4767-72 की तरफ मार्केट दोबारा जा सकती है, 4700 की तरफ। नेक्स्ट वीक में हमारी बाइंग या सेलने की क्या प्लानिंग होनी चाहिए, इसको मैं दोबारा आपको इसी चार्ट की जानिब लेके जाता हूँ। ये हमारे पास, ये देखें, मार्केट का स्ट्रांग सपोर्ट है 4510 से लेकर 15 तक। अगर यहाँ इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है, जिस तरह से ये देखें कैंडल क्लोज हुई है, तो ये एक फिर शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया है 4460 के राउंड अबाउट। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है तो पहला जो मार्केट का स्टॉप है वो 4660 से लेकर 70 के B2N है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक FVG क्रिएट हुआ है और ये रेड कैंडल जो है हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। और इसको देखें तो ये एक हमारे पास 4400 के राउंड अबाउट ये ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से मार्केट दोबारा रिवर्सल ले सकती है। अगर इसके नीचे H4 की कैंडल क्लोज हो जाती है 4510 तो फिर हमने सेल करना है, इसी कैंडल के ऊपर हमने स्टॉप लॉस लगाना है और पहला टारगेट हमारा ये होगा 4460। उसके बाद हमारा ये लो है जो 4370 के राउंड अबाउट। अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं करती, नीचे मुसलसल चली जाती है तो फिर उसके बाद हमारा ये एक बाइंग लेवल है 4287 और लास्ट पे हमारे पास 4100 का एरिया है। इन एरिया में ये जो ग्रीन जोन नज़र आ रहा है यहाँ पे आपने बाई करना है, सेल यहाँ पे नहीं करनी। ये एक स्ट्रांग बाइंग एरिया है, अगर आपकी यहाँ पे ट्रेड होगी तो ये क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अगर इसके नीचे जितना डाउन जाती है तो हमने फिर रिवर्सल का वेट करना है, इन एरिया से हमने इसको बाई करना है। ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है इसके नीचे आपने सेल हरगिज नहीं करनी। हाँ, अगर मार्केट मुसलसल स्पीड से जा रही है तो स्मॉल टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे स्कैल्पिंग सेल कर सकते हैं, लेकिन उस सेल को आप होल्ड नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये सिनेरियो है, अगर ये जो आपको रेक्टेंगल नज़र आ रही है इसके ऊपर H4 की कैंडल क्लोज करती है तो मार्केट का पहला टारगेट जो है ये लेवल है H4 के मुताबिक 4650 के राउंड अबाउट। यहाँ पे मार्केट दोबारा पुल बैक लेगी 4600 की तरफ और यहाँ से दोबारा इस लेवल की तरफ भी आ सकती है। और ये मार्केट का आप देखें 4540 से 50 ये एक सेंट्रल जोन है और मार्केट यहाँ पे ये देखें 4610 के राउंड अबाउट। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, लिक्विडिटी हंट करती है, नीचे आती है तो लिक्विडिटी हंट करती है। तो ये हमारे पास 4510 से लेकर 4500 का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे अगर मार्केट जो है आएगी, इसको ब्रेक करती है तो फिर ये मार्केट सेल को कंटिन्यू कर जाएगी। इसके ऊपर जब तक है यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हो जाती है तो आपने इस एरिया से इसको पे नज़र रखनी है। अगर नीचे आती है, इसके नीचे कैंडल H4 की कैंडल क्लोज करते हैं, उसी कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा के आप लोअर एरिया को टारगेट करेंगे। ठीक हो गया। ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू था नेक्स्ट वीक का। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक अल्लाह हाफिज़।